Okay, so good evening and welcome to the new chapter, that is Human Eye and Colorful World. थोड़ा सा मेकअप आंख में कम रह गया शायद ना। ओके, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है हमारा नया चैप्टर और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करना है। तो लेट अस सी दोस टॉपिक्स फर्स्ट, कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं ताकि हमें आसानी रहे कि सर ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले जो है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, मीन्स वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ आई से ही इसको शुरू किया है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं देखा है क्योंकि फिजिक्स पार्ट को मेनली कवर करना है, बायो को नहीं कवर करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्यों डाल दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो बहरहाल अगर देखिए ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड से, तो ये दोनों टॉपिक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। फिर अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले उन्होंने ह्यूमन आई को थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद द सेम थिंग, दैट पावर इन अकोमोडेशन, देन डिफेक्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन्होंने सारी चीजें कवर की, लेकिन जो पहले और एग्जाम्पल्स हुआ करते थे उसको इन्होंने क्या किया, एलिमिनेट किया। ठीक है, तो देखेंगे उसको कि क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, देखो ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई कैसे होता है, इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड होता है। ठीक है, और इट इज लोकेटेड इन डीप सॉकेट्स इन स्कल। ठीक है, डीप सॉकेट्स होते हैं, मतलब अंदर की तरफ स्कल में, इसमें क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन आई के डायमीटर की बात करें तो इट इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, यानी ह्यूमन आई का जो डायमीटर है वो अराउंड 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दैट इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ह्यूमन आई है अगर हम देखें तो जो इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है फ्रॉम आउटर साइड। ठीक है, अगर बाहर की तरफ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या है, आईलिड्स हैं। ठीक है, आई लैशेस हैं। क्योंकि स्कल तो प्रोटेक्ट कर रहा है पूरे आई को, लेकिन सामने से जो है तो प्रोटेक्शन में बोन भी आ गया, क्योंकि बोन से जो है सराउंडेड है। ठीक है, तो आईलिड्स हो गए, आई लैशेस हो गए, आईब्रोज हो गए। ठीक है, और टीयर ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड भी कहते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बायो का पार्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आई को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे आईलेट की बात करें तो ये इट एक्ट्स एज शटर, ये शटर की तरह काम करता है, ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, एकदम कैमरे के शटर की तरह काम करता रहता है। ठीक है, ओके, अब देखो, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आई के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि आई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, मतलब इसी से हम देख पाते हैं, इसी ऑर्गन, इसी सेंस ऑर्गन के थ्रू हम
देख पाते हैं, चीज़ों को विजुलाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। जो इतना कलरफुल वर्ल्ड हमें दिख रहा है, इतना फैसिनेटिंग वर्ल्ड दिख रहा है, इतना अट्रैक्टिव वर्ल्ड हमें दिख रहा है, वो सिर्फ इसी की वजह से, ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से, वो कंपोनेंट्स नहीं रहेंगे तो यही वर्ल्ड हमें कैसा दिखाई देगा, एकदम यस, मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन कलरफुल, दैट विल बी देयर। ओके, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आई की लेयर्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट हैज लेयर्स, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे ये आपको लेयर्स दिख रही हैं, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है, एकदम बाहर की तरफ, जो कि एक टफ लेयर होती है, ठीक है, वाइट लेयर होती है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, आउटर वाइट लेयर, टफ लेयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। लेकिन वो जो व्हाइट लेयर है, इधर देखो पर से, ठीक है, वो जो व्हाइट लेयर है वो आगे से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, समझ में आ रही, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो लाइट कैसे एंटर करेगी, क्योंकि ह्यूमन आई में लाइट एंटर करेगी तभी आप देख पाओगे। आप अपनी आंख अभी बंद कर लो, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लाइट एंटर करेगा तभी जो है वो क्या होगा, यस, ठीक है। तो कहने का मतलब है लाइट एंटर करेगा तभी हम चीजें देख पाएंगे, तभी हम कलर्स को विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये जो स्क्लेरा है, जो आउटर लेयर है, यानी आई बॉल जो है बेसिकली, अगर हम इस बॉल को लें, फिर पता नहीं कहां चली गई, मान लो ये आई बॉल है, ठीक है। अब इस आई बॉल को ले तो ये जो आउटर लेयर है, बाहर की लेयर, ये व्हाइट कलर की होती है, टफ लेयर होती है, जो इसके शेप को मेंटेन करती है, ठीक है। इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। लेकिन ये जो स्क्लेरा है, जब ये स्क्लेरा आगे की तरफ बढ़ती है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ताकि यहां से लाइट क्या कर सके, एंटर कर सके, ठीक है। तो इस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या बोलते हैं पता है, अरे ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ 10th में नहीं पढ़ा, 8th में भी है। हाँ भाई, दैट इज कॉल्ड, यानी ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो ये स्क्लेरा जो है विच इज अ वाइट टफ लेयर, ठीक है, फ्रंट से ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉर्निया, ठीक है। लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा, मतलब यहां पे तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, देखो मान लो कि ये आईलिड है, ए ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होती है, ये आईलैशेस हो गए साइड से अगर देखेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉर्निया, अब इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। मतलब आईलिड जो होती है, ये आईलिड, ठीक है, यहां से फिर उसके बाद ऊपर जाती हुई, फिर उसके बाद ऊपर वाले से कनेक्ट, ठीक है। तो इसी में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, आई रेड हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अभी मैं शो करता हूं,
देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो दिख रहा है व्हाइट पार्ट, ये क्या है? स्क्लेरा है। अब ये सामने से आके ये ट्रांसपेरेंट, अभी ये कलर पार्ट पे मत जाओ, कुछ जैसे भूल जाओ कुछ है, ये सामने से मान लो कि ये क्या है, इस वक्त ट्रांसपेरेंट है। समझ में आ रहा है? अभी ये जो कलर्ड पोर्शन है इस पे ध्यान मत दो। एक मिनट, ठीक है, इस पे नहीं ध्यान दो। ये देखो व्हाइट है, अब ये जैसे ही व्हाइट होगा, ये व्हाइट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन फ्रंट पे आगे क्या हो जा रहा है? ट्रांसपेरेंट। सो दैट इज कॉर्निया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कंजक्टिवा, इफ इट इज विजिबल। यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये देखो, ये आईलेड हो गई और ये आईलैशेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये, see this, और कहीं और अच्छे से ठीक है। बहरहाल इन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की। देखो ये व्हाइट व्हाइट क्या है? ये क्या है? स्क्लेरा। ठीक है, ये जो आउटर टफ लेयर दिख रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और दूसरी चीजें मेडिकल टर्म्स दिए हुए हैं, लेकिन कंजक्टिवा के बारे में दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, लाइक एम फॉर मीडियल एंगल, ठीक है, एल फॉर लैटरल एंगल, ये सब एंगल हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कंजक्टिवा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इन्होंने दिखाई हुई है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, ये अभी और मैं दिखाता हूँ साइड से, कोई वो फिगर वैसी नहीं दिख रही है जहां पे हम, देखो अब यहीं पे क्या हुआ है, देखो ये कंजक्टिवा की लेयर है, अब इसी में इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये रेड हो गई है, दिख रहा है? सी दिस। ठीक है, क्योंकि ऊपर वो ट्रांसपेरेंट लेयर है, वो अभी आपको नहीं दिख रही, लेकिन जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो फिर क्या हो गया? इट इज अपियरिंग व्हाट? रेड। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने शो किया है, सी दिस, दैट इज बल्बर कंजक्टिवा। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है। अब ये तो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है, उसके बाद देयर इज अ कंजक्टिवा हेयर, और उसके बाद यहाँ पे आके पूरा कनेक्ट हो जाती है आईलिड से अंदर की तरफ, जो हमें वो पूरा यूं ऐसे करते हैं तो रेड रेड दिखती है। ठीक है, तो वही जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अगर आप देखोगे, मतलब प्रोटेक्शन लेयर, वो इन्फ्लेमेशन, ब्लड जो है उसमें फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की हमने क्या? दैट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा टफ लेयर है, व्हाइट लेयर है, फ्रंट से ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम कॉर्निया कह रहे हैं, एंड देयर इज अनदर लेयर विच इज कंजक्टिवा। ठीक है, और यही जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया आई ट्रांसप्लांट में, एक्चुअली जो आई का ट्रांसप्लांट होता है, आई का ट्रांसप्लांट में ये थोड़ी होता है एक आई निकालो दूसरा आई में वहां पे डाल दिया। ये जो कॉर्निया होता है, ये जो कॉर्निया, ये आगे का जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसी को निकाल के दूसरी आई में डालते हैं। इट इज नोन एज आई ट्रांसप्लांट। ठीक है, दिस इज नोन एज आई ट्रांसप्लांट। और अब तो डॉक्टर्स ने टेक्निक डेवलप कर ली है कि उस कॉर्निया के कई सारे लेयर्स करके आप एक ही साथ 3-4 पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी कॉर्निया के मल्टीपल स्लाइसेस आप कर सकते हैं, एंड दैट विल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेयर होती है, नेक्स्ट लेयर होती है कोरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है? कोरॉइड। ठीक है, देखो यहां पे अगर हम बात करें, क्या हुआ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लेयर क्या होगी? दैट विल बी कोरॉइड। अब ये जो कोरॉइड लेयर है, ये क्या है? इट इज सप्लाइड विथ ब्लड एंड नर्व सप्लाईज, ठीक है, और अगर हम बात करें इस कोरॉइड की, तो इसी का एक्सटेंशन होता है ये। देखो ये देखो, यहां पे एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। तो इसी के एक्सटेंशन होता है, बात समझ में? एक्सटेंशन क्या? सीलियरी बॉडी। और ये सीलियरी बॉडी क्या करता है? इट होल्ड्स, मींस इट हेल्प्स इन द चेंज इन शेप ऑफ लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन अगर आप याद करें
तो उसमें क्या था, जो लेंस है, अगर मान लो हमारा लेंस कैसा होता है, दैट इज डबल कॉन्वेक्स, तो ये जो लेंस है, ये लेंस का शेप चेंज होगा तभी तो फोकल लेंथ चेंज होगा, और फोकल लेंथ चेंज होगा तभी आप पास की और दूर की चीज आसानी से देख सकते हैं। दो चीजें हैं, या तो आप उसके पास चले जाओ, या तो आपके लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाए, यानी कि पतला हो जाए लेंस, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो आप दूर की चीज देख सकते हो, मोटा हो जाए लेंस तो फोकल लेंथ घट जाएगा, आप जो है करीब की चीज देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सारी चीजें या तो आप करो, मतलब आप उसके पास जाओ, ठीक है, तब जाके उसको देखो, या आपका लेंस एक नॉर्मल डिस्टेंस पे उस चीज को एडजस्ट करे, फोकस करे, ताकि आप वहीं बैठे बैठे उस चीज को क्या कर सको, देख सको। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी होती है एक्सटेंशन, और दूसरा जो इसका एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, आइरिस। आइरिस जानते हैं? यस, ये जो कलर पार्ट है, ये और बीच में ये ब्लैक दिख रहा है, ये होल है, इट हैज नथिंग, ये बाकायदा सीधा से एक होल है। ठीक है, देखो, प्यूपिल मैग्नीफाइड, ये देखो, तो ये जो ब्लैक दिख रहा है, इट्स नथिंग, इट्स अ होल, एक जगह है पूरी। बात समझ में आ रही है? जगह, लाइट के लाइट अंदर जाएगी कैसे? ठीक है, सो इट्स अ होल, दिस इज प्यूपिल, दिस इज आइरिस, ये देखो, ये आइरिस है, तो ये भी किसका एक्सटेंशन है, ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, इट्स अ होल, इसलिए लाइट जा रही है अंदर, वापस नहीं आ रही है, इसीलिए ब्लैक दिख रहा है ये। ठीक है, ऐसे समझिए कि कोई एकदम टनल है, आप दूर से देखोगे तो ब्लैक दिखेगा क्योंकि उसमें लाइट जा रही है, वहां से लाइट आती हुई नहीं दिख रही है, तो इट्स लाइक अ टनल, एक छोटा सा टनल है। ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये आयरस भी जो है, ये क्या है, देखो, ये देखो, यहां पे गौर से देखो, इस फिगर में ये आयरस यहां तक आया है, ये साइड से मतलब आई को साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो वो जो गोल सा आयरस है सामने से, वो साइड से करेगा तो ऐसे ही तो दिखेगा। तो देखो यहाँ पे बीच में दिख रहा है स्पेस, ये प्यूपिल है, जगह। ठीक है, उसके पीछे क्या अटैच्ड है, लेंस है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें आयरिस, तो आयरिस भी कोरोइड का ही एक्सटेंशन है, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ द कोरोइड। ठीक है, तो आयरिस क्या होता है, इट इज अ कलर्ड पार्ट, इट गिव्स कलर टू दैट पार्ट। ठीक है, और यही इसी में यहां पे क्या होता है, स्पेस होती है, देयर इज अ होल which is known as what, pupil. It allows the amount of light to enter into the eye, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट कितने एंटर करेगी ये प्यूपिल डिसाइड करेगा, इसीलिए प्यूपिल क्या होता है, डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, तो इट, you can say, regulates amount of light, it regulates amount of light to enter. ठीक है, तो एक लेयर जो है वो क्या है, दैट इज कोरोइड, यानी स्क्लेरा बाहर की लेयर है, और उसके बाद कोरोइड जो है वो क्या है, वो अंदर की लेयर है। ठीक है, और कोरोइड कैसी लेयर है, वैस्कुलराइज्ड है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई है, और उसके एक्सटेंशंस हैं। एक एक्सटेंशन है सीलियरी बॉडी, ठीक है, जो हमने स्टडी किया, जिसने क्या किया हुआ है, लेंस को होल्ड किया हुआ है, और लेंस के शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। उसके साथ साथ, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारा मतलब सिलियरी बॉडी है, यहाँ से एक और लिगामेंट मतलब होता है, सस्पेंड करता है उसको होल्ड करने के लिए, सिलियरी बॉडी होती है, फिर वहां से एक सस्पेंसरी लिगामेंट आता है, मसल्स, और वो फिर लेंस से अटैच हो जाती है, ताकि वही पुल और पुश करता है, ताकि लेंस जो है वो पतला और मोटा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिलियरी बॉडी है वो एक एक्सटेंशन है, और आयरिस है ये दूसरा एक्सटेंशन है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड लेयर की, ठीक है, थर्ड लेयर, तो दैट इज रेटिना।
देख रहे हैं, रेटिना, दिस इज रेटिना, हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये देख रहे हैं, दिस इज रेटिना। ओके, अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है, इट इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन, इमेज फॉर्मेशन अकर्स हेयर, जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? यस, रेटिना पे बनेगी। या 1/16, what is that 1/16? मतलब भागती है, कुछ होता है तो उस वक्त सही से वो चीज सुनो, कुछ होता है तो क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन उसको कहते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो एक्टिंग एज अ स्क्रीन, इमेज फॉर्मेशन अकर्स हेयर, यानी कि यहां पे इमेज बनती है, और इट हैज सेल्स, स्पेशल सेल्स होते हैं इसके पास। ठीक है, एक होता है रॉड्स, एक होता है कोन्स, कॉन्स नहीं कोन्स। प्रॉज एंड कॉन्स तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दो स्पेशल सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। अगर हम बात करें रॉड्स की, तो इट इज सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो डिम लाइट में आप देख पाते हो वो इस रॉड्स की वजह से। एंड इट इज नॉट सेंसिटिव टू कलर्स, ओके, नॉट सेंसिटिव टू कलर्स, यानी कलर फॉर्मेशन आपको इससे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप देखो डिम लाइट में अगर आप देखते हो तो जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है वो कलर्ड दिखता है, कभी गौर करना, डिम लाइट की बात कर रहा हूं मैं। हल्की फुल्की लाइट आ रही होती है, बहुत एकदम डिम, ना के बराबर, जो 0 वॉट के बल्ब होते हैं उसमें, या फिर एकदम नाइट लैम्प में देखो आप, जब वो जलता है तो जो ओरिजिनल कलर है वो दिखता है? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो रॉड्स हैं वो एक्टिव हैं, तो दे आर सेंसिटिव टू लेस लाइट, डिम लाइट, और कलर सेंसिटिव नहीं होते, मतलब कलर्स आपको ये नहीं दिखाएंगे। तो दिखाएगा कौन? तो वो दिखाएगा कोन्स, तो इट इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, it is sensitive to bright light, and this will show you means colors। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कलर्स दिखाने के लिए वो वेवलेंथ भी तो चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो वेवग्योर है वो वेवलेंथ भी तो चाहिए, तभी तो वो आपको कलर। तो ये जो कोन्स हैं ये एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट में, जैसे इस वक्त। ठीक है, ब्राइट लाइट है, इसमें कोन्स एक्टिव हैं, हमें क्या दिख रहा है? इमेज भी दिख रही है विद इट्स कलर्स। लेकिन यही एकदम अभी डिम लाइट हो जाए तो फिर कोन्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, रॉड्स एक्टिवेट होंगे, और वो हमें इमेज तो दिखाएंगे, लेकिन रियल मतलब जो कलर्स है वो हमें प्रॉपर नहीं दिख पाएंगे। कोई डाउट इसमें यहां तक? तो आई के स्ट्रक्चर की बात चल रही है। तो आई में हमने देखा एक तो लेयर्स होते हैं, वन इज स्क्लेरा, वन इज कोरॉइड एंड वन इज रेटिना। फिर हमने देखा जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर है दैट इज कॉर्निया विच इज एसोसिएटेड विद स्क्लेरा, लेकिन उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोरॉइड के एक्सटेंशन है, वन इज सीलियरी बॉडी एंड वन इज आयरस, और आयरस के बीच में एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। फिर हमने देखा इनर मोस्ट लेयर इज व्हाट? रेटिना। रेटिना स्क्रीन की तरह एक्ट करती है और वहीं पे इमेज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इसके पास स्पेशल सेल्स हैं जो क्या कहलाते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर पे जिसको बोलते हैं लेंस। तो ये जो लेंस होता है ये कैसा होता है? बाई कॉन्वेक्स एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेंस, आई लेंस। ठीक है, और यही क्या करेगा? इट विल अलाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
इट विल अलाउ व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो लाइट को रिफ्रैक्ट करके कहां पे डायरेक्ट करेगा, रेटिना पे, ठीक है, ताकि रेज वहां पे जाके मीट करें और फिर सेल्स एक्टिवेट होंगे और फिर हमें क्या दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लेंस को भी स्टडी किया। ठीक है, अरे बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें एकदम जो लेंस के हम स्ट्रेट जाएं, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां ये एक पॉइंट है, यानी ये एरिया है, ठीक है, देयर इज एन एरिया। इस एरिया को हम बोलते हैं मैक्यूला लूटिया। क्या बोलते हैं, मैक्यूला लूटिया। तो दिस मैक्यूला लूटिया, ये क्या है, ये है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, एंड दिस इज द रीजन ऑफ क्लियर विजन। मतलब यहां पे शार्पेस्ट इमेज बनती है, सबसे क्लियर इमेज बनती है। अगर आपको कोई चीज दिख रही है एकदम साफ, तो इसका मतलब है कि वो इमेज इस वक्त उस रीजन में बन रही है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। So this is the region of sharpest image. ठीक है, तो कहां पे होता है, यानी अगर आई बॉल है, ठीक है, तो एकदम आप मतलब सीधा जाओ, प्लेन एक्सेस पे एकदम सीधा जाओ, तो जहां पे आप रेटिना पे यहां पे पहुंचोगे, तो वो एरिया क्या कहलाएगा, वहां पे क्या मौजूद होगा, दैट विल बी मैक्यूला लूटिया और येलो स्पॉट, एंड दिस इज द रीजन ऑफ शार्पेस्ट इमेज। ठीक है, अब जैसे ही आप मैक्यूला लूटिया से खिसक के या नीचे आओगे, ये एरिया, ये देखो, ये कहलाएगा ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे इसको, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी सेल्स नहीं होते। ब्लाइंड स्पॉट, द स्पॉट ऑफ नो इमेज फॉर्मेशन, कोई भी इमेज यहां पे नहीं बनती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। आप ब्लाइंड स्पॉट को अपना मतलब देख भी सकते हो, वहां पे ब्लैक डॉट कलर के दिखेगा, अंदर नहीं, एक होता है, मतलब वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, अंदर बुक में बना हुआ है, तो उसको आप ऐसे करके होल्ड करोगे थोड़ी देर, ठीक है, और ट्राई टू मतलब ओवरलैप दोनों स्पॉट्स को मैच करने की कोशिश करोगे, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली अपने फ्रंट पे एक ब्लैक इमेज दिखाई देगी। ब्लैक इमेज मतलब क्या हो गया, ब्लैक इमेज मतलब क्या हो गया, दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, वो है, मतलब वो अभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो इमेज है, उसको देखना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके आप उसको देख पाओगे। अगर इसमें हुई तो, वरना ये थोड़ा सा मतलब विजुअल्स, मतलब डायग्रामेटिक व्यू से दिखा रहे हैं। यहाँ पे नहीं आ रही इमेज, ठीक है, मतलब वो इस टाइप में मैंने सोचा हो सकता है इंटरनेट पे अवेलेबल हो, तो यहाँ पे नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लाइंड स्पॉट मींस इमेज फॉर्मेशन, और यही वो स्पेस है, इधर देखो, यही वो स्पेस है, यही वो स्पॉट है जहां से ऑप्टिक नर्व, वो नर्व जो आई बॉल को कनेक्ट करेगी और ब्रेन तक, आई से सिग्नल को लेके ब्रेन तक जाएगी और आपको इमेज दिखाएगी। तो वो जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व अराइजेस फ्रॉम दिस स्पॉट, ऑप्टिक नर्व अराइजेस फ्रॉम दिस स्पॉट। ठीक है, इसी स्पॉट से जो है वो ऑप्टिक नर्व निकलती है, और ये जो ऑप्टिक नर्व है, व्हाट इट विल डू,
what it will do, ठीक है, it will carry the message to brain ठीक है, मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा एंड वी विल विजुअलाइज द थिंग, ठीक है, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। ठीक है, अब देखो, अगर आई बॉल को देखोगे तो यहां पे दो चैम्बर्स हो गए। एक हो गया ये चैम्बर जो कॉर्निया और लेंस के बीच में बन रहा है, जैसे मान लो ये वाली जगह, ठीक है, और ये हो गया आइरिस और ये हो गया प्यूपिल, और इसके पीछे दूसरा चैम्बर है ये पूरा, तो दो चैम्बर्स हो गए, ठीक है। एक चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इज अ चैम्बर ऑफ द आई which lies between cornea and the lens, and the vitreous humor, that is a second chamber, big chamber, which is between lens and the retina, ठीक है। तो दो चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है ह्यूमन आई। तो चलिए इसको लिख लीजिए, डन कीजिए, फिर उसके बाद कोई अगर डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, दैट इज वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, एंड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। जी कुछ पूछ रहे हैं, कुछ तो नहीं, हाँ भाई। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, देखो वर्किंग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली है पार्ट्स में, ठीक है, कि भाई आईलिड है, ये शटर करता है जिसकी वजह से जब ओपन होगा तभी जो है लाइट एंटर करेगी। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी वजह से ही लाइट एंटर कर पाती है, ठीक है। उसके बाद प्यूपिल में होल होता है जिसकी वजह से ही लाइट एंटर कर पाती है। तो लाइट तो एंटर कर रही है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग का मतलब क्या हो गया कि लाइट को क्या करना है, रिफ्रैक्ट करना है। क्या करना है, रिफ्रैक्ट करना है। तो अब आई का जो लेंस है बेसिकली, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में है, सीलियरी बॉडी, ठीक है, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ कोरोइड, ठीक है। तो सीलियरी बॉडी है, बस हो गया, बंद कर लीजिए उधर से अली, मैं इतना काफी है, ठीक है। तो सीलियरी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वो लेंस को होल्ड की हुई है। अब ये क्या करेगी, या तो लेंस को क्या करेगा, ये थिन करेगा, या लेंस को क्या करेगा, थिक करेगा, ठीक है। क्यों, अगर थिन करेगा तो इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जब थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और होगा क्या, जो लाइट रेज आ रही होंगी, जो एंटर कर रही होंगी लेंस पे, ठीक है, मतलब फॉल कर रही होंगी लेंस पे, तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट, अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये क्या करेगा, रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, इट विल कन्वर्ज द लेंस, और उसके बाद इट विल मेक द फॉल लाइट रेज प्रॉपरली ऑन द रेटिना,
वही लाइट रेज अगर प्रॉपरली फॉल नहीं करेंगे रेटिना पे तो वही क्या बन जाएगा, हमारा डिफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पे लेंस वर्क कर रहा है। लेंस जो है वो लाइट रेज को क्या कर रहा है, वो रिफ्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि लेंस का फोकल लेंथ कितना है। फोकल लेंथ किससे एडजस्ट होगा, दैट विल बी एडजस्टेड बाय द सीलियरी बॉडीज, और वो उसके शेप को थिन करेगा या थिक करेगा, जिसके बेसिस पे उसका फोकल लेंथ एडजस्ट होगा, जिसके बेसिस पे उसका जो है रिफ्रैक्शन लेंस रेज का होगा। तो इस तरीके से आई जो होती है वो क्या करती है, वर्क करती है। अब जब रेटिना पे फॉल करेगा तो ये मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व कहां ले जाएगा, जो कुछ ही लोग के पास होता है। ठीक है, ठीक है, ब्रेन तक ले जाएगा और वहां पे इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी और हम देख पाएंगे। ठीक है, कि सर ने ब्रेन बोला है, ब्रेन छोटा सा एक फायदे का बहुत ही बेकार सा बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद सर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इधर जा रही है, रोज उधर जा रही है, तो अब ये जो देख पा रहे हो, तो जिसकी वजह से मतलब किसकी वजह से देख पा रहे हो, जो लाइट रेस फॉल कर रही हैं स्क्रीन से आपकी तरफ पहुंच रही हैं, फिर उसके बाद वो लाइट रेज एंटर कर रही हैं, उसके बाद आप उसको क्या कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, सो इन दिस वे द वर्किंग विल बी देयर। ठीक है, अब जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, इसको हटाओ, ये सब है एक्सप्लेनेशन कंटिन्यूएशन, अरे सब है, सब बुक में सब बना हुआ है। ठीक ठीक, नहीं बस ये इतना काफी था ये लिखने के लिए, ये तो मैं आप लोग को विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। अभी थोड़ी अब एक एक चीज जो है वो सब बना ले। ठीक है, ऐसे तो फिर कैसे विजुलाइज कराऊं मैं। ठीक है, पूरा आई का स्ट्रक्चर नहीं बनाना ना। ठीक है, विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विजुलाइज करो। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, देखो कहां पे हो रही है इमेज फॉर्मेशन, जल्दी तेज से बोलिए। यस, एकदम ऐसे ही क्लास में आवाज आनी चाहिए। ठीक है, रेटिना, देखो मोहिमिन की आवाज यहां तक आ गई। ठीक है, यस, इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, रेटिना पे हो रहा है। लेकिन आप लोग को खास बात बताऊं, ये जो इमेज फॉर्मेशन है इट इज नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। यस, इससे पता चल रहा है कि इस दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। इवन अगर आप सेम चीज देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, जो आपको वो चीज लगातार दिख रही है, बात समझ में आ रही है, वो भी परमानेंट नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कितनी देर के लिए इमेज बन रही है, ओनली 1/16 ऑफ अ सेकेंड। यानी किसी भी चीज को, मैंने एक चीज देखी, आप सोचो 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा, जस्ट इमेजिन 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। यानी जितने टाइम के लिए उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है रेटिना पे, या हम ये कह सकते हैं आई हमारा सेंसिटिव है उस पर्टिकुलर इमेज के लिए ताकि वो बन रही है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, परसिस्टेंस ऑफ विजन। उसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे या आप मुझे फिजिकली यहां पे देख रहे हो, तो मेरी इमेज आपके माइंड में सिर्फ कितनी देर के लिए बनी, 1/16 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट 1/16 सेकेंड के लिए, फिर आप देखोगे तो इसीलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, आपने देखा, आप इधर करो तो वो इमेज दिख रही है, आपने जैसे ही नजर फेरी आपको वो दिख रहा है। बात समझ में आ रही, अगर सोचो अगर यही इमेज परमानेंट होती है, आप इधर नजर घुमा लो तो इधर भी 7 सर, अरे इधर भी 7 सर, पीछे भी 7 सर, मतलब हर जगह 7 सर दिखाई देते, क्योंकि वो इमेज छप चुकी होती है। आप इससे अंदाजा लगाओ। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, 1 सेकेंड से भी कम, ना के बराबर। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है एनिमेशन में। आप जो देखते हो कार्टून, एनिमेशन, अरे भैया कहां से जान आ गई। ठीक है, कोई भी चीज मूविंग कैसे दिख रही है, एक कार्टून है वो मूविंग कैसे दिख रहा है। ठीक है, मूविंग का मतलब क्या हो गया, इन कॉन्टिन्यूएशन, मतलब यहां पे हाथ है, देखो आप ये करते भी हो,
यहाँ पे हाथ एक इमेज, एक हाथ यहाँ पे, इसको फास्ट ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा, आपको हाथ यूं 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 ऐसे ऐसे दिखाई देगा। इवन आप मोबाइल में भी कर सकते हो, एक इमेज ऐसे खींचो और एक इमेज ऐसे खींचो, उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करो लगातार, तो वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। यही होता है जीआईएफ में, जो हम जीआईएफ लेते हैं तो उसमें यही तो होता है। तो कॉन्सेप्ट यही है एनिमेशन का। क्या कॉन्सेप्ट है कि एक इमेज बनी, कितनी देर के लिए बनी रेटिना पे? अरे भाई जल्दी बोलो। ठीक है, 116 सेकेंड के लिए बनी रेटिना पे, उसके हटने से पहले आप दूसरी इमेज लगा दो। बात समझ में आ रही है? उसके हटने से पहले आप दूसरी इमेज लगा दो तो वो पहले वाली और दूसरी वाली कंटिन्यूएशन में हो जाएगी। दूसरे के हटने से पहले तीसरी इमेज लगा दो, तीसरे के हटने से पहले चौथी इमेज लगा दो। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप गौर करोगे, जो रील्स होती है, जो मूवीज होती है, वैसा थोड़ी है कि वो शाहरुख खान सलमान खान जो है वहां पर्दे पे जो है नाच रहे, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वहां हो क्या रहा है? अरे मतलब जो मूवीज चल रही, जो एनिमेशन चल रहा है, जो आप मूवीज देख रहे हो भाई, मूव कर रहा है, थिएटर में चल रहा है, वहां पे ये है, वहां पे शाहरुख खान थोड़ी है, वहां पे कौन है? अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या हो रहा है, इतनी स्पीड से जो रील है वो मूव कराई जा रही है कि अभी एक हट नहीं रही है दूसरी, दूसरी हट नहीं रही है तीसरी, तीसरी हट नहीं रही है चौथी। तो ये बताओ 116 सेकेंड से कम टाइम में वो रिप्लेसमेंट होना चाहिए या ज्यादा टाइम में रिप्लेसमेंट होना चाहिए? बताइए, जल्दी बताइए। देखें ये लोग क्या कहते हैं। यस, यानी जो एनिमेशन आपको कार्टून मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको मूविंग बनाने के लिए, मैंने बताया ना, यही कॉन्सेप्ट है ना सिनेमेटोग्राफी का, मूवीज का, सिर्फ एनिमेशन का नहीं, मूवीज का भी। भाई मूवीज में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। वहां पे क्या है, डिफरेंट स्लाइड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कम टाइम में रिप्लेस होनी चाहिए। मतलब अराउंड अप्रॉक्स 24 इमेजेस पर सेकेंड या उससे भी ज्यादा। बात समझ में आ रही? एक सेकेंड में कम से कम, ये है हमारा 116 सेकेंड। ठीक है, यानी 116 सेकेंड क्या है, इट्स अ परसिस्टेंस टाइम, जितनी देर के लिए इमेज है वहां रेटिना पे। अब मूविंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 24 इमेजेस एक सेकेंड में चेंज होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर ज्यादा भी आप कर सकते हो। तभी वो चीज आपको क्या दिखाई देगी, मूविंग दिखाई देगी, मूव करती हुई दिखाई देगी। कॉन्सेप्ट यही है परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि एक इमेज, उसके हटने से पहले आप दूसरी इमेज लाओ, उसके हटने से पहले तीसरी इमेज, उसके हटने से पहले चौथी इमेज। ठीक है, तो आपको वहां पे दिखाई देगा। इसीलिए आप कभी, पता नहीं, आई डोंट नो आपने गौर किया है कि नहीं किया है, कि आपने कोई चीज, जैसे आप बहुत गहरी सोच में हो, कुछ सोच रहे हो, ठीक है, अब आप सोच रहे हो तो आपने उस एक चीज पे फोकस किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ है, अब पता चला कोई, किसी ने आपको बुलाया, आपने देखा, तो आपको पता चला वो इमेज उधर भी दिखाई दे रही होती है। ये भी हमारे बुक में एक्सरसाइज है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, मतलब विजुलाइज कर सकते हो, एक इमेज और उसके बाद दूसरी इमेज, मतलब ऐसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर उसके बाद अचानक से उसको चेंज करो। ठीक है, तो वो वहां पे आपको दिखाई देगा, मींस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग दिखाई देगी। ठीक है, बहरहाल, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या कहलाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम जो अब बात करेंगे, हो सकता है कल मैं क्लासों में आप लोग को मैसेज करूंगा, क्लास होगी तो शाम में ही होगी। ठीक है, शाम में होगी, अभी मैं डिसाइड नहीं करने दे। ठीक है, अगर मान लीजिए सेम टाइम, हाँ मैं मतलब उसको बताऊंगा आप लोग को, तो अगर मतलब सेम टाइम नहीं, मतलब संडे है और कुछ असल में कुछ है, कमिटमेंट्स हैं जिसको पूरा करना है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं बता पा रहा हूं इस वक्त, लेकिन अगर हुआ तो वही शाम 4 बजे। ठीक है, इंडिया के शाम 4 बजे।
ठीक है, तो कल हम बात करेंगे किसकी, पावर ऑफ अकोमोडेशन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स की, और दैट वी विल कैरी ऑन इंशाल्लाह। ठीक है, एनीथिंग एल्स वांट टू से? ये मेरी आंखें हैं, मेकअप है, नहीं लग रही ना? मैं सोचा कि मैं किस इमेज से शो करूं, कलरफुल वर्ल्ड एंड ऑल, तो खूब सर्च किया तो ये इमेज दिखाई दी। DCDH, कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा। अक्सर कोई क्वेश्चन ही नहीं किसी के पास, तो मैं फिर ज्वाइन ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं भी नहीं जानता हूँ, वो भी 3 मिनट के बाद पता चलेगा। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं है इस, नहीं क्वेश्चन है तो मुझसे बताइए, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सिक्स PM, हाँ वही 7:30 ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।